पास्ट लाइफ रेग्रेशन केस स्टडी ज्ञानेश्वर प्रसाद। दोस्तों, बहुत से लोग मुझे मिलते हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम को लेकर। हर इंसान कोई ना कोई नई समस्या लेकर हमेशा हमारे पास आता है। इन सब के चलते एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि आज हम जो कुछ भी हैं उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे कर्मों का है। अगर हम सुखी हैं तो उसके पीछे भी, और अगर हम दुखी हैं तो उसके पीछे भी सबसे बड़ा हाथ जो है वो हमारे कर्मों का है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल से होने वाली कमाई हम कुछ ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए यूज़ करते हैं जिनके पास दवाई की कमी है, कपड़े चाहिए, या किसी पढ़ाई के लिए किसी स्टूडेंट को स्टडी के लिए कुछ मदद की ज़रूरत है। हो सकता है आपके द्वारा दिया गया एक छोटा सा लाइक, शेयर या सब्सक्राइब किसी के काम आ सके, किसी की ज़िंदगी के दुख दूर कर सके, किसी भूखे को 2 वक्त की रोटी दे सके, क्योंकि इस चैनल से आने वाली सारी कमाई हम कुछ ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के इस्तेमाल में करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे पास एक कॉल आई जिनका नाम था ज्ञानेश्वर प्रसाद। उम्र 40 वर्ष, ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं और पेशे से ज्योतिष हैं। ज्ञानेश्वर प्रसाद जी की समस्या यह थी कि उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, कहीं कोई कामयाबी नहीं मिली। 40 साल की उम्र हो गई लेकिन आज तक वो कामयाब ही नहीं हो पाए। पेशे से वो एक वकील भी हैं। वकालत करने के बाद वकालत में भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर वकालत छोड़कर ज्योतिष का काम शुरू कर दिया, लेकिन उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इन सब के चलते परेशानी इतनी बढ़ गई कि घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया और आर्थिक तंगी के चलते रिश्ते भी बिखरने लगे। बीवी ने तलाक ले लिया, माँ बाप ने भी किनारा कर लिया। इतनी पढ़ाई लिखाई किसी काम नहीं आई, कोई डिग्री किसी काम नहीं आई। लाइफ में जब से होश संभाला है स्ट्रगल ही कर रहा हूं। पढ़ने लिखने के बाद भी ना तो कोई नौकरी मिल सकी, ना ही अपना कोई काम करने पर उसमें कोई रिस्पॉन्स मिला। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पास्ट लाइफ होती है और पास्ट लाइफ कर्मा भी होते हैं। एक ज्योतिष होने के कारण बहुत अच्छे से यह जानता हूं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। इसीलिए अपना पास्ट लाइफ करवाना चाहता हूं ताकि पता तो चल सके ऐसा क्या किया मैंने जिसकी वजह से आज पैसे को मोहताज हो रहा हूं। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में साफ और स्पष्ट लिखा है, ऋषि मुनियों ने भी हर बार बताया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। लेकिन कर्म करते वक्त कहां याद रहता है ये सब। हमने ज्ञानेश्वर जी को सम्मोहन की नींद में उतारा। उनके कर्मों की किताब को खोलने के लिए वक्त के पहिए को उल्टा घुमाना शुरू किया तो वक्त के पन्नों पर लिखी हुई सारी कहानी सामने आने लगी। ज्ञानेश्वर जी ने अपने आप को एक सन्यासी के रूप में देखा। पीली धोती, गले में जनेऊ, शेव्ड हेड और रंग गेहुआ। उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष। हमने सवालों का सिलसिला शुरू किया तो ज्ञानेश्वर जी ने बताया कि वह एक गुरुकुल में है। एक छोटे से गांव के बाहर कुछ छोटी छोटी झोंपड़ियां हैं जहां वह रहते हैं। हमने ईयर पूछा तो उन्होंने बताया 1924। हमने ज्ञानेश्वर जी के जीवन के बारे में कुछ और जानने की कोशिश की। जीवन की कुछ और झलकियां सामने आने लगी। उन्होंने बताया कि वह कोई अनुष्ठान कर रहे हैं। हमने पूछा कैसा अनुष्ठान, तो वह बोले कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह अनुष्ठान कर रहे हैं,
क्योंकि वह बहुत सी सिद्धियां हासिल करना चाहते हैं। हमने पूछा, क्या तुम गुरुकुल में हो? तो उन्होंने बताया कि वह गुरुकुल में नहीं रहते, क्योंकि उन्हें गुरुकुल से निकाल दिया गया है। वह जंगल में एक कुटिया बनाकर उसमें रह रहे हैं। क्यों निकाल दिया गया तुम्हें गुरुकुल से? तो उन्होंने बताया, क्योंकि गुरुकुल में केवल अध्यात्म और धर्म की बातें ही सिखाई जाती हैं। तंत्र मंत्र करने पर या सीखने पर रोक है। मेरी रुचि तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त करने की है, इसीलिए मुझे गुरुकुल से निकाल दिया गया। हमने ज्ञानेश्वर जी को उनके जीवन के बारे में कुछ और जानने को कहा और उनके पूर्व जन्म के पन्नों को पलटना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि गांव के बहुत से लोग उनके साथ झगड़ा कर रहे हैं, उन्हें भला बुरा कह रहे हैं। हमने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि उनकी तांत्रिक विधियों से लोग भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि वह कुछ जानवरों की बलि देते हैं और लोग उन्हें वहां से चले जाने को कह रहे हैं। हमने ज्ञानेश्वर जी से पूछा कि इस जीवन में तुम किसी भी काम में कामयाब नहीं हो पा रहे हो, इसका क्या कारण है? जानने की कोशिश करो, आखिर ऐसा क्या किया था तुमने जिसकी वजह से आज तुम किसी भी काम में कामयाब नहीं हो पा रहे? तो उन्होंने देखा और बताया कि उन्हें श्राप मिला था। मैंने पूछा कि किसने दिया श्राप? तो उन्होंने बताया कि उनके गुरु ने उन्हें श्राप दिया था। किस बात का श्राप दिया था? मैंने पूछा। तो उन्होंने बताया कि मुझे मेरे गुरु ने ऐसा श्राप दिया था कि मेरी कोई भी विद्या मेरे किसी काम नहीं आएगी। मैं चाहे जितनी भी विद्या हासिल कर लूं, लेकिन वो मेरे किसी काम नहीं आएगी। हमने पूछा, क्यों मिला तुम्हें ऐसा श्राप? क्योंकि मैंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, उसका उल्लंघन किया था और मैंने विद्या का दुरुपयोग किया था। मैंने अपने गुरु द्वारा दी हुई विद्याओं का गलत उपयोग किया था, इसीलिए उन्होंने मुझे श्राप दिया। इसके बाद हमने ज्ञानेश्वर जी को पवित्र आत्माओं से माफी मांगने को कहा। तो उन्होंने देखा और बताया, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु द्वारा दी हुई विद्याओं का उपयोग समाज की बुराई यानी कि बुरे कामों में उपयोग किया, इसीलिए वो श्राप जैसे एक ब्राह्मणों द्वारा दिया गया था, इसीलिए उन्हें माफी नहीं मिल सकती। इसके बाद हमने ज्ञानेश्वर जी का दूसरा सेशन किया और उन्हें दिव्य आत्माओं का संदेश मिला कि ब्राह्मणों की सेवा करें और ज्ञान की किताबें बच्चों में बांटें। जितना धर्म और अच्छाई से जुड़ा हुआ ज्ञान वह बांटेंगे, उनकी तकलीफ उतनी ही कम होगी। ज्ञानेश्वर जी को ऐसा संदेश दिव्य आत्माओं से मिला, यूनिवर्स से मिला। अब ज्ञानेश्वर जी यह काम कर रहे हैं और परमात्मा करे कि जल्दी ही उनका ये कष्ट दूर हो और वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है ज्ञानेश्वर जी के लिए। दोस्तों, रेग्रेशन तो हमने बहुत किए, लेकिन इस रेग्रेशन ने एक ऐसी शिक्षा दी जो कि हम सबके लिए बहुत जरूरी है। किसी भी ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में बहुत से लोग धर्म और अध्यात्म के नाम पर गलत चीजों का प्रचार कर रहे हैं, गलत चीजें समाज में फैला रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है और गलत बात है। यह ज्ञान का दुरुपयोग है। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, ऐसी ही भगवान से हमारी प्रार्थना है। दोस्तों, मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो और नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए।